आपका क्रेडिट कंट्रोल है वो क्या होता है कि जब इन्फ्लेशन की सिचुएशन है तो आरबीआई क्या करता है अपनी पॉलिसीज के थ्रू जो लोगों के पास जो पैसा है उसको वो रोकता है एज एज पर द रिक्वायरमेंट। इन्फ्लेशन है, देखो इन्फ्लेशन होता है कैसे कि इन्फ्लेशन में आपके प्रोडक्ट की प्राइसेस ज़्यादा हो रहे हैं, लोगों के पास ज़्यादा पैसा है, तो गवर्नमेंट आरबीआई क्या करता है लोगों के पास से पैसा कम कर देता है थ्रू वेरियस पॉलिसीज। उन पॉलिसीज का काम क्या होता है कि लोगों से पैसा कलेक्ट करके बैंकों के पास, बैंकों से आरबीआई के पास, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन क्रेडिट। और जब मान लो डिफ्लेशन की सिचुएशन हो, रिसेशन की सिचुएशन हो, तब आरबीआई क्या करता है इन सब रेट्स को कम कर देता है, एक्सपेंशन करता है क्रेडिट्स का, मतलब लोगों के पास ज़्यादा पैसा पहुंचाता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी ज़्यादा होती है, बाइंग एक्टिविटी ज़्यादा होती है और आपकी फिर से इकोनॉमी बूस्ट करने लगती है। जैसे कि कोविड में किया गया, बहुत सारे पैकेज इशू किए आरबीआई ने फॉर द पर्पज़ ऑफ कि आपकी एक्टिविटीज इंक्रीज हो। तो क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए आपकी बेसिकली दो तरीके इंस्ट्रूमेंट है, कैसे काम करते हैं ध्यान से सुनना। एक तो है आपका क्वांटिटेटिव और एक आपका क्वालिटेटिव, ठीक है, क्वांटिटेटिव और दूसरा आपका क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। देखो क्वांटिटेटिव में क्या आपके पास है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो क्या होता है, आपने कल दो लायबिलिटी पढ़ी थी, टाइम लायबिलिटी प्लस में डिमांड लायबिलिटी। टाइम और डिमांड लायबिलिटी का एक सर्टेन परसेंटेज सभी कमर्शियल बैंक, सभी शेड्यूल्ड बैंक को आरबीआई के पास डिपॉजिट करना होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो, ताकि इमरजेंसी में आरबीआई आपको लोन दे सके। तो वो क्या हुआ, कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो एक ऐसा रेशो है जो बैंक्स अपनी टाइम और डिमांड लायबिलिटी का एक सर्टेन परसेंटेज किसको जमा करता है, आपको आरबीआई के पास, और सेम डे जैसे आज पैसे आए तो आज क्या जमा कर देगा। इसकी रेट आपकी क्या है 3.75% है आज प्रेजेंट, ठीक है। आपकी दूसरी आई एसएलआर। देखो एसएलआर क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, एक सर्टेन परसेंटेज किसका, टाइम एंड डिमांड लायबिलिटी का बैंक को खुद के पास रखना पड़ता है ताकि जो कस्टमर्स है आपके, जो उनको टाइम से पेमेंट कर पाओ। तो एसएलआर क्या हुआ कि आपको लिक्विड फॉर्म में, मार्केटेबल सिक्योरिटी हो सकती है, गोल्ड के रूप में अपने पास पैसा रखना होगा, कैश में, गोल्ड में या मार्केटेबल सिक्योरिटीज में, ताकि आप अपने कस्टमर्स की, आपके बैंक्स में लिक्विडिटी बने रहे, टाइम पर जब कोई कस्टमर पैसा लेना है तो उनको पैसा दे सको। तो क्या हुआ आपका एसएलआर, एक हुआ आपका बैंक रेट और एक होता है आपका रेपो रेट। देखो रेपो रेट क्या होता है, जिस रेट पर आपका आरबीआई किसको, कमर्शियल बैंक को, आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है, उस रेट को क्या बोलते हैं, रेपो रेट। लेकिन ये जो रेपो रेट होती है बेसिकली शॉर्ट टर्म के लिए होती है, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए लोन देते हैं। और बैंक रेट क्या होती है, यही चीज़ होती है, आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है लेकिन किसके लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। तो वो क्या होती है आपकी लॉन्ग टर्म, आपकी लॉन्ग टर्म के लिए बैंक रेट। और रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, जिस रेट पर कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास अपनी एक्सेस डिपॉजिट्स को जमा करते हैं। देखो कई जगह से लिखा होता है कि आरबीआई को लोन देते हैं, अरे आरबीआई के पास इतना पैसा है, लोन की क्या जरूरत है उसको, तो आप क्या लिखोगे, एक्चुअल मीनिंग ये है आपका, रिजर्व रेपो रेट में क्या होता है, जिस रेट पर आपके कमर्शियल बैंक किसको, आरबीआई के पास अपने डिपॉजिट्स को रखते हैं, तो वो क्या होता है आपका रिवर्स रेपो रेट। तो ये आप समझिए सारी टेक्निक भाई। अब क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होती है कि आरबीआई मार्केट में जाकर, यानी ओपन मार्केट, वहां से सिक्योरिटीज को बाय और सेल करता है, सिक्योरिटीज को क्या करता है, बाय और सेल, मतलब बाइंग एंड ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट। ये कब करता है वो हम सब देखेंगे। ये कैसे क्रेडिट को कंट्रोल करने में आपकी हेल्प है, पहले तो आप ये समझिए कौन सी आपकी क्वांटिटेटिव टेक्निक है, क्वांटिटेटिव मेजर है, सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, याद रखोगे। क्वालिटेटिव में कौन से है, आपके पास है मार्जिन रिक्वायरमेंट, ठीक है, राशनिंग ऑफ क्रेडिट, कंट्रोल ऑफ कस्टमर क्रेडिट, मोरल परसुएशन और डायरेक्ट एक्शन। देखो कैसे कैसे है, आपका काम कैसे करता है। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्वालिटेटिव है। अब पहले ना बैंक ये था कि कोई भी जैसे सिक्योरिटी रखी आपने, मान लो कोई मशीनरी रखी और उसकी जो प्राइसेज है वो है आपकी 1 लाख रुपए, कितनी है आपकी 1 लाख रुपए है।
बैंक ने क्या कर, आरबीआई ने डिसाइड कर रखा था कि इसका 60% तक का लोन दे सकते हैं। मतलब कितना मार्जिन रखा, 40% मार्जिन रखा आपने, ठीक है। अब मान लो बैंक चाहता है कि ज्यादा लोन दिया जाए तो मार्जिन रिक्वायरमेंट कम कर देगा, मतलब 30 कर दिया, 70% आपको लोन मिल जाएगा। और इसको मान लो लोन का अमाउंट कम करना चाहता है तो क्या करेगा बैंक, इसको बढ़ा देगा। मतलब अभी 60 है, इसको कितना कर देगा, 50 कर देगा, कि आप जो भी एसेट्स दोगे उसके 50% ही लोन देंगे, ठीक है। इसी तरीके से राशनिंग ऑफ क्रेडिट, बैंक कई बार क्या कहता है, आरबीआई उसको गाइडलाइंस देता है कि आप राशनिंग, ठीक है, राशनिंग, ये राशनिंग आएगा, राशनिंग ऑफ क्रेडिट, कि आप कस्टमर को मैक्सिमम से मैक्सिमम, पहले 5 लाख का लोन दे रहे थे, अब इसको आप 4 लाख का लोन दोगे, तो क्या हुआ, उसकी राशनिंग कर दी, कटौती कर दी, ठीक है। इसी तरीके से कस्टमर क्रेडिट, एक तो ये जो आपकी है जो क्रेडिट है एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए की सकती है, एक आपका कंज्यूमर क्रेडिट के भी कर सकते हैं, जो कस्टमर है उसके लिए भी कर सकते हैं हम। एक होता है मोरल परसुएशन। मोरल परसुएशन का मतलब होता है कि बैंक ना, जो आपका आरबीआई है, वो एथिकली रिक्वेस्ट करता है, किसको रिक्वेस्ट करता है, बैंक्स को, आरबीआई और बैंक्स को, कि भाई इन्फ्लेशन की सिचुएशन है या डिफ्लेशन की सिचुएशन है, आपको ये एक्शन लेना है। आप उसको रिक्वेस्ट के फॉर्म में कहता है। और जब आरबीआई, जो बैंक्स नहीं मानते तो डायरेक्ट एक्शन भी ले सकता है, मतलब सीधे ऑर्डर भी दे सकता है, जैसे कि आपने आरबीआई के फंक्शन में पढ़ा है। तो ये कौन से आपके क्वालिटेटिव मेजर है भाई आपके, इधर वाले आपके क्वांटिटेटिव, सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारे आपके क्या है, क्वालिटेटिव। मार्जिन रिक्वायरमेंट, राशनिंग ऑफ क्रेडिट, कंट्रोल ऑफ कस्टमर क्रेडिट, मोरल परसुएशन और डायरेक्ट एक्शन। तो पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि कौन सी क्वांटिटेटिव मेजर है, कौन सी आपकी क्वालिटेटिव मेजर है, नॉन क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव। तो पहला क्वेश्चन तो ये होगा। अब हम बारी बारी से देखेंगे कैसे क्रेडिट को कंट्रोल करते हैं। देखो ध्यान से देखिए, सबसे पहले आया आपका कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो, अभी मैंने क्या बताया कि सभी बैंक्स को एक सम परसेंटेज ऑफ डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है, वो क्या होता है आपका कैश रिजर्व रेशियो। देखो अब देखो, एक्सपेंशन करना है क्रेडिट का। पहली बात तो एक्सपेंशन कब किया जाएगा, एक्सपेंशन इन्फ्लेशन में होगा या डिफ्लेशन में, एक्सपेंशन होगा डिफ्लेशन या रिसेशन में, ताकि एक्टिविटी चले। एक्सपेंशन अगर आपका पास आपका करेगी, एक्सपेंशन करना है तो सीआरआर को कम कर दो, सीआरआर कम होगी। मान लो पहले आप मान लो 100 का 4% आप मान लो आरबीआई के पास दे रहे, तो कितना पैसा बच गया, 96 रुपए बैंक के पास बच गया, जो कि लोन के रूप में दे सकता है। अब इसको कम कर दिया आपने, कर दिया 3, अब कितना हो गया 97, यानी 97 रुपीज़ पब्लिक के लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो अब अपने क्या है, याद रखना सीआरआर, जब आपको एक्सपेंशन करना हो क्रेडिट का, पहली बात है ये किस सिचुएशन में होगा, जब आपकी सिचुएशन हो रिसेशन की, ठीक है, या डिफ्लेशन की सिचुएशन हो, तब आपका एक्सपेंशन किया जाता है। सीआरआर को कम कर दो, बैंक्स पर क्या इफेक्ट होगा, मोर अमाउंट इज अवेलेबल फॉर लोन्स, ठीक है, पहली चीज। तो एक्सपेंशन के लिए क्या करना है, अगर आपको करना है क्या, कॉन्ट्रैक्शन, आपको क्या करना है, कॉन्ट्रैक्शन, तो सीआरआर को बढ़ा दो। सीआरआर जैसे पहले 4 थी फिर 6 कर दिया, तो कम अमाउंट बचेगा किसके लिए, बैंक्स के पास, आपकी क्रेडिट की डिक्रीज होगी। तो ये था आपका सीआरआर। हाँ जी, समझ में आया सीआरआर। दूसरा है आपके पास स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। अब ये क्या होता है, अभी मैंने बताया था कि बैंक्स को खुद रखना होता है, कीपिंग कंपनीज सर्टेन पोर्शन ऑफ देयर डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी इन लिक्विड फॉर्म। इसमें क्या है, कैश और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और आपकी जो दूसरी जो आपकी सिक्योरिटीज है, मतलब गोल्ड सिक्योरिटीज होती है, उनके फॉर्म में आपको रखना होता है। अब देखो, अगर आपको करना है क्या, क्रेडिट को कंट्रोल या क्रेडिट कॉन्ट्रैक्शन करना है, तब क्या कर दो, एसएलआर को बढ़ा दो। मान लो पहले थी 18%, अब कर दिया आपने 20%। तो देखो पहले बैंक के पास बचा था कितना, 82 रुपये, और अभी बच रहा है आपका 80 रुपये लोन देने के लिए, तो कम अमाउंट बचेगा, तो क्रेडिट आपकी कम होगी। अगर आपको एक्सपेंशन करना है क्रेडिट का, बढ़ानी है, तो एसएलआर को कम कर दो, ज़्यादा अमाउंट बचेगा बैंक के लिए, तो ये क्या हुआ आपका, क्रेडिट का एक्सपेंशन होगा। एसएलआर आपकी कम होगी तो ये हुआ एसएलआर। जैसा रिलेशनशिप है आपका, देखो क्या लिखोगे, सीआरआर, अगर आपने सीआरआर आपने लिखा और क्रेडिट की एक्सपेंशन, क्रेडिट एक्सपेंशन, सीआरआर अगर आपकी कम होगी ना तो क्रेडिट एक्सपेंशन होगा, यानी सीआरआर और क्रेडिट
दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप है। CRR बढ़ गया, क्रेडिट कम हो गई, CRR ज़्यादा हो गया, कम हो गया तो आपका क्रेडिट बढ़ जाएगा। तो SLR का भी ऐसा ही है। सेम आपका बैंक रेट का है। बैंक रेट आपको बताया था कि रेट विच RBI लेंड्स टू अदर बैंक फॉर लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए देता है वही। अब देखो RBI ने बैंक रेट को दिया बढ़ा, इंक्रीज कर दिया, इंक्रीज कर देगा तो अब ना लोन महंगे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? लोन आपके महंगे हो जाएंगे, उसकी कॉस्ट, हाई कॉस्ट ऑफ लोन। हाँ ठीक है, यहाँ आपकी क्या हुआ, लोन आपकी ज़्यादा हो गई और इससे लोग महंगे लोन कम खरीद, मतलब लोन लेना पसंद करेंगे, तो क्रेडिट की आपके कंट्रोल होगी। बैंक रेट को कम कर दिया, बैंक रेट कम कर दी, आपके कॉस्ट ऑफ लोन आपकी क्या होगी, सस्ती हो जाएगी, लो कॉस्ट होगी और आप क्रेडिट को इंक्रीज कर देंगे। तो ये क्या हुआ, ये तो आपका हुआ कॉन्ट्रैक्शन करना है। तब आपको ये भी आपको समझना है कि कॉन्ट्रैक्शन कब करना है, और ये आपका एक्सपेंशन। अभी मैंने बताया कॉन्ट्रैक्शन हमेशा इन्फ्लेशन की सिचुएशन में होगा। जैसे अभी RBI ने क्या किया, सब कुछ बढ़ा दिया, CRR, SLR, बैंक रेट को, रेपो रेट को। क्यों बढ़ाया? क्योंकि आपका इन्फ्लेशन 7% हो रखा है, यानी 2 से 6 के बीच में रखना, उससे ज़्यादा हो गया, तो इसलिए क्या किया RBI ने, इसको बढ़ा दिया। सो क्या हुआ, इस तरीके से आपने वो करना है। ठीक है, बैंक रेट का सेम एज इट इज आपका रेपो रेट का होगा। अब ओपन मार्केट का आ जाता है भाई बहुत बार, पहले रेपो का देख लो। रेपो रेट का सेम होता है, आपको अगर एक्सटेंशन करना है क्रेडिट का तो रेपो रेट को क्या करो, एक्सटेंशन करना है, एक्सपेंशन करना है तो रेपो रेट को कर दो कम। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्शन करना है तो रेपो रेट को बढ़ा दो। तो इनमें भी क्या हुआ, इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है, और इसमें भी आपका इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है, इसी तरीके से रिजर्व रेपो रेट। अभी रिजर्व रेपो रेट क्या होती है, रिजर्व रेपो रेट होती है जिस रेट पर कमर्शियल बैंक डिपॉजिट करता है RBI के पास। अब मान लो इसको बढ़ाना है, एक्सटेंशन करना, मेरी बात ध्यान से सुनना। अब ने क्या करना है, कमर्शियल बैंक RBI के पास जमा करेगा। ठीक है, अगर आपने एक्सटेंशन करना है, मतलब क्रेडिट को बढ़ाना है, तो रिवर्स रेपो रेट को आप क्या करो, कम कर दो। क्यों कर देंगे? अब RBI कम इंटरेस्ट पे देगा तो वो RBI के पास जमा करने की बजाय वो पैसा वहां देंगे। और कॉन्ट्रैक्शन करना है तो रिवर्स रेपो रेट को आप बढ़ा दीजिए। तो ये आपका आया रिवर्स रेपो रेट का। अब रह गया ओपन मार्केट ऑपरेशंस का। देखो ओपन मार्केट ऑपरेशन, देखो बस आपने क्या करना है, क्रेडिट को कंट्रोल करना है, कॉन्ट्रैक्शन करना है तो लोगों से पैसे छीनने हैं RBI ने, और क्रेडिट को बढ़ाना है तो लोगों से को पैसे देने हैं। पैसे देने का मतलब RBI वहां से उनकी सिक्योरिटीज को बाय कर लेगा, लोगों के पास पैसा पहुंच जाएगा। और छीनने का मतलब क्या है कि उनको सिक्योरिटी को सेल करेगा ओपन मार्केट में। देखो कैसे करेगा। अब देखो, आप अगर आप सेल कर रहे हो सिक्योरिटी को RBI में, RBI की जो सिक्योरिटीज है उनको सेल कर रहे हो, पीपल बाय करेंगे सिक्योरिटी को, मनी ट्रांसफर कहाँ से होगी, आपको RBI के पास, और क्रेडिट का कॉन्ट्रैक्शन होगा। अगर सिक्योरिटीज को RBI बाय कर ले तो पीपल सेल कर रहे हैं, मनी अवेलेबल हो जाएगी किसके पास, पब्लिक के पास, और एक्सपेंशन होगा क्रेडिट का। तो ये था आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन। बस आपने ये देखना है कि कॉन्ट्रैक्शन करना है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है लोगों से पैसे कम करने हैं। तो कम करने हैं तो कैसे होंगे, वहां से सिक्योरिटी को उनको बेच दो, सारा पैसा ले लो। और अगर उनको बढ़ाना है तो क्या करो, उनकी सिक्योरिटीज को खरीद लो ताकि पैसा उनके पास अवेलेबल हो जाए। तो ये था आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये तो थी आपकी क्वांटिटेटिव टेक्निक। अब दूसरी आई आपकी क्वालिटेटिव टेक्निक। तो जैसे मैंने अभी बताया था कैसे कैसे काम करेगी, ध्यान से देखना। क्वालिटेटिव में सबसे पहले आए मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो देखो मार्जिन रिक्वायरमेंट में क्या बताया था आपको कि जब भी आप कोई भी लोन लेते हो तो कोई ना कोलेटरल सिक्योरिटीज लेते हो, कोलेटरल सिक्योरिटीज लेते हो उसके रीपेमेंट के लिए। जब रीपेमेंट करते हो तो वापस दे देते हो। अब मार्जिन का मतलब क्या है, मार्जिन का मतलब जैसे 40% लिखा है तो आप लोन दोगे 60% का, 100 रुपए की एसेट्स के बदले हम 60 रुपए के देंगे, मार्जिन हो गया 40 रुपए का। अगर आपको क्रेडिट का क्या करना है, कॉन्ट्रैक्शन करना है, क्रेडिट का क्या करना है, कॉन्ट्रैक्शन करना है, तो इसको करो आप बढ़ा दो, तो 40 से जाके 50 कर दो, 50 रुपए ही लोन मिलेंगे। और एक्सपेंशन करना है तो इसको आप क्या करो, कम कर दो, जैसे 60 से 30 40 से 30 कर दो, 70 रुपये मिल जाएंगे उसके पास। तो एक तो ये था आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट। एक आया आपका राशनिंग ऑफ क्रेडिट। तो देखो ये क्या था आपके पास,
गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने डिफरेंट सेक्टर्स को लोन देती है, मतलब कोटा फिक्स कर देती है क्रेडिट का जब कंट्रोल करने के लिए कि भाई आपका इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 30% है, इंडस्ट्री के लिए 4% है, एग्रीकल्चर के लिए इतना परसेंटेज है। तो देखो अगर क्रेडिट को इंक्रीज करना है तो कोटा बढ़ा दो, और डिक्रीज करना है तो कोटा को कम कर दो, सिंपल सी बात है। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, कंज्यूमर्स की जो राशि क्रेडिट कंट्रोल उसको कर सकते हो, कि आप क्या कर सकते हो कि आरबीआई कंट्रोल कर सकता है कंज्यूमर की, ठीक है, कि क्रेडिट को इंक्रीज करना चाहता है तो ज़्यादा लोन दो उनको, इंक्रीज इन कंज्यूमर क्रेडिट, इंक्रीज इन क्रेडिट, ठीक है, और डिक्रीज करना चाहते हो तो इसको डिक्रीज कर दो, सिंपल सी बात है। और मोरल परसुएशन का मतलब होता है एथिकल मैनर में किसी भी कोई किसी बैंक कह सकता है कि किसी सेक्टर को लोन देना है या नहीं देना, या मतलब वो तो ये भी होता है कि अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो बंद करवा देगा, और अगर चाहता है कि एक्टिविटीज़ बढ़े तो अवेलेबल करा देगा। तो मोरल परसुएशन का मतलब एथिकल मैनर में। और देखो बैंक ना आरबीआई डायरेक्ट एक्शन भी ले सकता है, ऑर्डर दे सकता है किसी भी तरीके का, एनी टाइप ऑफ डायरेक्शन दे सकता है, उसको फॉलो करना पड़ता है बैंक को, ठीक है। तो ये था आपके पास ये कौन सा क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में सारा का सारा रेट से रिलेटेड था, या ओपन मार्केट ऑपरेशन था। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट आपने पढ़ा वहाँ पर CRR, SLR और ओपन मार्केट ऑपरेशन। यहाँ पर आपने क्या पढ़ा, यहाँ पर आपने पढ़ा मार्जिन रिक्वायरमेंट या मार्जिन रिक्वायरमेंट, सेकंड आपने पढ़ा राशनिंग ऑफ क्रेडिट, फिर आपने पढ़ा कंज्यूमर क्रेडिट की राशनिंग, फिर आपने पढ़ा मोरल परसुएशन, एंड लास्ट में आपका डायरेक्ट एक्शन, ये आपने पढ़े, ठीक है। तो ये कुछ गवर्नमेंट ने मेजर लिए थे जब आपका ये कोविड की सिचुएशन थी ना, तो उनके एक्सपेंसेस को वो करना था, एक्सपेंड करना था। तो एक तो आरबीआई ने इशू किए थे 50,000 करोड़ रुपए नाबार्ड को, सिडबी को, नेशनल हाउसिंग बोर्ड को, इस तरीके से 25,000 करोड़ तो नाबार्ड को दिए थे, सिडबी को 15,000 करोड़ और एनएचबी को 10,000 करोड़। तो इस तरीके से इन्होंने इशू किए थे, ठीक है। बाकी जो रिमेनिंग थे, मतलब टोटल 1 लाख का था, तो रिमेनिंग 50,000 था ना, वो आपका था एनबीएफसीज को, ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को दिया, ठीक है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को दिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। तो 1 लाख को दिया गया, जिसको बोला गया TLTRO 2.0। तो ये टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो रेट ऑपरेशंस, तो ये बोला गया, ठीक है। और उसके बाद आपका रेपो रेट क्या है वो हम देख लेंगे, ठीक है, करंट क्या है। उसके बाद आता है कि कौन कौन सी सब्सिडरीज है आपकी आरबीआई की। देखो ये सब्सिडरी नहीं है अभी, पहले थी आपकी, ठीक है। एक तो आपकी है DICGC, ये क्या है, इसका काम है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसका काम क्या है DICGC का, इसका काम है कोई भी आप डिपॉजिट कर रहा है, कोई बैंक कर रहा है, उसको आपके अमाउंट को सिक्योर करना, इंश्योरेंस देना, ठीक है। तो इसका ये DICGC है, इसका ये बना था 1977 में, ठीक है। एक आपका BRBNMPL, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, इसका काम क्या है, नोट को जैसे प्रिंटिंग का काम है, तो ये इसकी आपकी क्या है, आपकी एक सब्सिडरी के रूप में काम करता है, ठीक है। और आपने देखा था कि आरबीआई कैसे कैसे कंट्रोल करता है, इसको बोलते हैं 1977 में अम्ब्रेला एक्ट है इसका। आरबीआई एक्ट 1934 में बना, आरबीआई फंक्शन को करता है। बैंकिंग रेगुलेशन, आरबीआई एक्ट अलोंग विद बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के काम करता है, ठीक है, डायरेक्शन इशू करने के लिए। आरबीआई कंट्रोल किसको कर सकता है, कॉमर्शियल बैंक को, किसी भी तरीके का बैंक हो जिसके पीछे बैंक लिख दिया, कॉमर्शियल बैंक हो गया, आरआरबीज हो गए, प्राइवेट बैंक्स हो गए, ठीक है, फॉरेन बैंक्स हो गए, एनबीएफसीज हो गई, कोऑपरेशन बैंक हो गए, कोऑपरेशन या कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक हो गए, फॉरेन एक्सचेंज बैंक हो गए, मनी मार्केट हो गया, इनको रेगुलेट करता है आपका आरबीआई। ये सब आरबीआई के अंडर काम करते हैं। जिसके पीछे बैंक लिख दिया सारे आ गए, एनबीएफसीज आ गए, मनी मार्केट पूरा आ गया इसके अंदर, और मनी मार्केट म्यूचुअल फंड भी आता है MMF, ये मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट होता है, ये इसमें कंट्रोल होते हैं। म्यूचुअल फंड अगर कहे तो आप सेबी करता है, लेकिन मनी मार्केट म्यूचुअल फंड ये आरबीआई कंट्रोल करेगा, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। अब आता है, मैंने बताया था कि गवर्नमेंट के पास 2 हथियार है,